मन नहीं भरा? कल ही तो शादी हुई है, इतने जल्दी कैसे भर जाएगा? भाई कोई है? भाई 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 आराम से, क्या हुआ? भाई जल्दी चल, नीचे आग लगी पड़ी है, जल्दी क्या? चल, जल्दी जाओ ना। क्या हुआ दिव्या? भाभी आप इसे पहनो। अरे जाओ ना भैया, आपको माँ बुला रही है। क्या है? बताएगी हुआ क्या है? आप जाओ ना जल्दी यहाँ से। ये क्यों पहनना है? आप चलो ना भाभी। बताओ कि मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, आप चलो पहले। जाना कहाँ है? आप चलो ना भाभी। आप अरे अभी आप लोगों की सर्विस घटिया होते जा रही चलो है। यार, सही कह रहे हो। सर्विस हम बेकार यहाँ से से बैठे हम हैं। कहीं और प्लीज जाते हैं और भैया आप तो पुराने कस्टमर है हमारे, और ये मसाज पार्लर आप जैसे लोगों की वजह से ही चलता है। चलो यार कहीं और चले जाएंगे। तुम लोगों को समझ नहीं आता है, काम के वक्त ही छुट्टी लेना है। क्या हुआ माँ? ये स्वीटी और नीता आज भी नहीं आए हैं। अब क्या करेंगे? डोंट वरी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे यार तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा नीता से ही मसाज करवाता हूँ। सर सॉरी सर, वो आज नहीं आई है। अरे तो फोन पे बता देते, मैं नहीं आता यहाँ। सॉरी सर बट अरे गुप्ता जी, इतना गुस्सा क्यों? आप पे तो स्माइल सूट करती है। अरे मेरी बड़ी बहू है ना आरती। एक मिनट, आरती बेटा इधर आओ। ये बहुत अच्छा मसाज करती है। आई एम श्योर एक बार इसका हाथ लग गया ना, फिर आप हमेशा इसी से करवाएंगे। एक बार ट्राई तो बनता है। अरे राधिका, अच्छा तुम आ गई, आओ। अब वर्मा जी, ये मेरी छोटी बहू राधिका है। हेलो। कल ही शादी हुई है इसकी। बहुत ट्रेन है ये। आप अंदर जाइए। ठीक है। मम्मी कहाँ जाना है मुझे? क्या हो रहा है ये? रिलैक्स राधिका, मसाज करने बेटा, जाओ। मसाज? मुझे नहीं आती। अरे भाभी, सिर्फ मसाज ही तो करनी है। मैं और बड़ी भाभी भी यही करते हैं। मम्मी, मैंने मसाज कभी नहीं की। कोई बात नहीं, सीख जाओगी। मैं दिव्या, सिर्फ मम्मी, मसाज करनी है। जाना कहाँ है? चलो ना। अरे भाभी चलो दिव्या, ना, कहाँ जा चलो रही ना हो? भाभी। दिव्या, कहाँ जाना है जाओ दिव्या? ना। जा मालिश कर रही है, गुदगुदी कर रही है। जी सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत हैं। मुझे सिर्फ मसाज करने के लिए बोला गया था। तेरी सास का पुराना क्लाइंट हूँ। मैं ये सब नहीं करती सर। साहब सुनिए तो। ये क्या चल रहा है इकड़े? पुलिस, ये सब चलता है यहाँ पे? साहब मैं कुछ नहीं कर रहा था साहब। साहब एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रही थी साहब। कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस? मैंने कोई बात नहीं की सर। तू झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ बोलता है? नहीं साहब। ए हवलदार, घेऊन चल। नहीं साहब, चल। छोड़ दो साहब। और तुम लोग भी चलो, सब लोग। सब कोई गलत फहमी बोला हो ना गई एक बार सब। चलो। अरे सब चलो। सुनिए तो, सब किसी ने गलत बोला होगा। सब बात तो सुनिए। सब मम्मी जी क्या कर रही थी तू अंदर? ये सब नहीं चलता यहाँ। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तूने बोला क्यों नहीं मुझे? ए सास बहू, बंद कर अपना ड्रामा। मैं जानता नहीं है क्या ऐसी जगहों पे क्या होता है? तुम लोग को अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं। चलो सब लोग। ए हवलदार,
ताला मार रहे। सब 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 1 मिनट साहब, 1 मिनट। साहब क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो साहब? आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लेते हैं ना साहब। एक्स्ट्रा सर्विस। ये क्या कह रहे साहब आप? इसकी शादी हुई है कल। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। अंदर जाके तैयार होता हूँ, सोच लो। सब सब सुनिए तो सब, ये 5 मिनट। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी जी प्लीज। राधिका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये लोग बहुत पावरफुल हैं। अगर ये पार्लर बंद हो गया ना तो हम भूखे मरेंगे बेटा, सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। देख देख, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे बेटा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बेटा। बेटा मान जा बेटा प्लीज। मम्मी क्या बोल रहे हो आप? देवेश आप क्यों नहीं कुछ बोलते इन्हें? राधिका प्लीज मान जा, राधिका प्लीज। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। सर एक बार बोला समझ में नहीं आता है क्या? सर प्लीज आप मेरी बात मानिए सर। आप रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। तो मैं उसको भेजूंगा ना सर। सर आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आप अंदर चलिए ना सर, मैं भेजूंगा उसको। देवेश चलो राधिका। क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जाओ देवेश जाओ तुम जाओ कैसे जाओ। ऐसा कर सकते हो? क्या हो गया तुम्हें? चुपचाप चलो, चलो मेरी बात मानो। चलना पड़ेगा, चुप। मुहूर्त हो गया मैडम। एक्टिंग सुधर गई तेरी। डर क्यों गई? देवेश ये सब क्या हो रहा है? बैठो बैठो। पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, बैठो बैठो बैठो। देखो अब तुमने देख लिया है ना, ये हमारा फैमिली बिजनेस है ना? और अब तुम भी तो हमारे फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो, है ना? क्या मतलब? मतलब कि अगर तुम किसी दुकानदार से शादी करती तो गल्ले पर बैठना पड़ता ना। हाँ, बस उसी तरह ये हमारा काम है ना। अब चाहे इस काम को हंसकर करो या रोकर, लेकिन इन सबके बीच ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, हमारी नई नई शादी हुई है ना?
सरप्राइज! पहली रात में ना थोड़ा सा तो रहना पड़ता है। तो क्या है ना, लड़की पहली बार में थोड़ा घबरा जाती है। मुझे पता है, आरती ने भी कोशिश की थी भागने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक मिनट, ये देख। अच्छा है ना? अब मैं चाहूं तो ये 2 मिनट में वायरल हो जाएगा, पर अगर ये वायरल हो गया तो तेरे बाप की कितनी बदनामी होगी। अरे तेरा बाप तो हार्ट पेशेंट है ना। अब अगर ये उसने देख लिया तो दूसरा अटैक नहीं झेल पाएगा। अच्छा क्या बोलती है, कर दो वायरल इसे? ले जाओ अपनी बीवी को ऊपर और समझा देना प्यार से। ले जा इसे। चल। उठ गई आप? गुड मॉर्निंग। अब नई नवेली बहू सुबह देर से जागेगी तो बाप का नाम तो खराब करेगी। हाँ? मैं भी तो देर तक जागी थी ना रात भर तेरे साथ। जाके तैयार हो जा। आरती जी मैडम को सिखाओ कि मालिश कैसे की जाती है। चल चल। देख, क्लाइंट के आने का टाइम हो रहा है। और हाँ, कल जो तमाशा किया था ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। और कुछ नहीं तो अपने बाप के बारे में ही सोच, कहीं मर गया तो। जा चल। चल आना, क्या शर्मा रही है, आजा। आजा। लेट। हाँ हल्के हाथों से उंगलियां घुमाओ। जितना ही रोमांटिक है ना, उतना ही रिलैक्स। और हाँ, भागने की कोशिश भी मत करना। ये जो आर्म्स मसल्स है ना, इन पे हल्का सा प्रेशर बढ़ा देना। जिंदा रहना है ना, तो चुपचाप इनकी तिजोरी भरती रहो। ये जो हथेली है ना, इनको हल्के से दबाओ और उसमें हल्की सी सिरन होगी, और वो सिरन फील होनी चाहिए। और एक बार जब क्लाइंट उससे बंध गया ना, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। शादी की पहली सुबह राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ, वो किसी भी इंसान की हिम्मत और उम्मीद तोड़ने के लिए काफी था। अपनी आंखों में एक सुनहरे भविष्य का सपना संजोए राधिका ने जिस इंसान का हाथ थामा था, वो इंसान पहले ही राधिका की आने वाली जिंदगी को बद से बदतर बनाने की तैयारी कर चुका था। राधिका के साथ इतना घिनौना षड्यंत्र रचने वाली उसकी सास अनामिका देवी अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार कर रही थी। समय होत बलवान है मनुज नहीं बलवान, और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और सबको उसके हिसाब से ढलना ही पड़ता है। राधिका ने भी बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन बहुत जल्द
यही समय एक करवट लेने वाला था, एक ऐसी करवट जिसने इस कहानी को बदल दिया था एक अपराध के महाग्रंथ में। हेलो यंग मैन, क्या बात है, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें पता है, तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हें शोल्डर मसाज दूं या हेड मसाज। तुम जो चाहो। कुछ सीख तेरी देवरानी से, क्लाइंट को कैसे खुश रखते हैं। अमित, क्यों? कैसा रहा? थैंक यू। नो थैंक्स टू यू। अनामिका जी कहाँ से खोज कर लाई हैं आप ये अप्सरा? जन्नत बना दिया है आपके इस पार्लर। योर टिप बेबी। ये टिप तो फीस से भी ज्यादा, I mean, 2 गुना है। अनामिका जी, इनके हाथों में वो जादू है जिसके लिए 2 गुना क्या 10 गुना दे दो। आपको पता नहीं आपके पास क्या चीज है। बेबी, अगर कभी यहाँ से जी भर जाए तो मेरे पास चले आना, सारी दौलत तुम पर खुलवाना। पैसों के लिए भी कोई अपने परिवार को छोड़ता है क्या? है ना मम्मी जी? हाँ। Who's next? Wait. Hey, come here. सर आप आरती के साथ जाइए। नहीं, मैं वेट कर लूंगा। तेरे क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, जल्दी से कुछ कर वरना मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारी टेंशन मैं दूर कर देती हूँ। इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे नहीं पास। करूंगी ना, बोला ना मैंने। कैसी सर्विस है आपकी, बताइए। आप क्या सर्विस कर रहे हैं? ये तो मेरे घर पे नौकर भी लगा सकता था। मैं अभी गई अभी आई। देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं सॉल्व करती हूँ ना। क्या है दिव्या, तू पागल हो गई है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? माँ, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं आपसे सिर्फ मसाज करूंगी, फिर आपने पैसे क्यों लिए? ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप अंदर जाओ। मैं आज से कोई मसाज नहीं करूंगी। दिव्या, मेरे पैसे वापस करो। ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व। एक मिनट। वो क्या है ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अगर मैं आपकी मसाज करूं तो चलेगा ना? ठीक है। मम्मी जी, आप ना दिव्या को संभालिए, ये पार्लर मैं संभाल लूंगी, ठीक है? दिव्या, दिव्या,
क्या हुआ भाभी? तू बता, क्या हुआ? मसाज नहीं कर रही? अचानक से ये सब गलत लगने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने सालों से जो कर रही है। दिव्या, मामला कुछ और है, बताइए कि क्या हुआ? भाभी, मुझे 2 महीने से महीना नहीं आया है। तू पेट से है? किसी का बच्चा है? नहीं भाभी, मेरे बॉयफ्रेंड का। बॉयफ्रेंड? कौन? विक्की। विक्की जो हमेशा तेरे पास आता है, वो गोरा सा? हाँ। दिव्या, बच्चा गिरा दे, वरना मॉम को पता चल गया ना तो। भाभी, मैं बच्चा गिराना नहीं चाहती हूँ, प्यार करती हूँ उससे। और विक्की? वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो शादी कर ले उससे और चली जाए इस जहन्नुम से। माँ मुझे नहीं जाने देगी। तो ऐसा कर, तू भाग जा। क्या कह रही हो भाभी आप? दिव्या, इस बच्चे को बचाने का बस यही एक रास्ता है, वरना अगर माँ को पता चल गया ना तो वो पक्का गिरा देंगे। भाभी, विक्की, तेरे लिए एक मौका है इस जहन्नुम से निकलने का। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तू यहाँ से निकल सकती है, एक इज्जत की जिंदगी जी सकती है। और विक्की? विक्की को मैं समझाऊंगी, तू उससे बोल कि वो मुझसे आके मिले। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, सफाई। वैसे तेरी औकात अब साफ सफाई की रह गई, और तुझे बिठा के खिलाने वालों में से मैं हूँ नहीं। मम्मी? क्या मम्मी? अरे और कुछ तो कम से कम एक लड़की पैदा कर ले। तो क्या आप अपनी पोती से भी यही सब कराएंगे? जब मैं अपनी बेटी से ही काम करवा सकती हूँ तो तेरी बेटी से क्यों नहीं? फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस। वैसे अमित का तुझ में अभी भी इंटरेस्ट है या उड़ गया? लड़की क्या कर रही हो राधिका? वही जो रोज करती हूँ, मसाज। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ, एक मिनट। क्या कर रही हो लोग कहते राधिका? हैं कि मेरे हाथों में जादू है, तभी तो सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं। कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे ना? राधिका छोड़ो मेरा हाथ। बताओ, घर में मसाज पार्लर है और घर वालों की मसाज ना हो। और वैसे भी इस पार्लर में सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं, आप और मैं। बट राधिका, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस करें तो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैं पार्लर को मॉडर्न बनाना चाहती हूँ, जिससे कि क्लाइंट बढ़ेंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे। अमित, ये सब क्या हो रहा है? जेठ जी थक गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी मसाज कर दूं। भाभी, शोल्डर की मसल्स को ऊपर की तरफ पुश करने से रिलैक्स फील होता है ना, और ऐसे बालों में उंगलियां घुमाने से नींद अच्छी आती है। जेठ जी बहुत थक जाते हैं। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद कर लेना। आपसे तो सीखा है ये सब।
आरती, सच में जादू है इसके हाथों में। अरे विकी, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, वो है क्या? कौन? दिव्या? हाँ दिव्या। दिव्या, तुम विकी हो ना? हाँ मैं ही विकी हूँ। आओ। हाँ ना। अरे नहीं बहू, एक मिनट बेटा, ये सिर्फ दिव्या के साथ ही जाता है। मम्मी जी, आपको पता है ना, दिव्या आजकल मसाज नहीं कर रही। हाँ वो तो ठीक है, दिव्या के साथ। विकी, वो दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चलूंगी क्या? चलोगी नहीं, दौड़ोगी। प्यार करते हैं दिव्या से? प्यार तो मैं तुमसे भी बहुत करता हूँ। कभी मौका तो दो, साबित भी कर दूंगा। शादी कर लो दिव्या से। तुम्हारे लिए उससे शादी क्यों करूं? क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। चल, किसी और का बिल मुझ पे फाड़ गया। तू शक्ल से कमीना और अक्ल से लुल्ल है। क्यों? एटीएम मशीन खुद तेरे पास चल के आ रही है, तू फोकट की मसाज पे जिंदा है। क्या मतलब? मतलब तू ना दिव्या को भगा ले जा, 20-25 लाख तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी तू तो कुछ करता धरता नहीं है। वो जाएगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं जाएगी? वो तो तैयार बैठे हैं। कल रात 2 बजे आ जाना और ले जाना उसे। राधिका पल पल ऐसे रंग बदल रही थी कि उसके असली इरादों को समझ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। शायद वो मसाज पार्लर में आने वाले हर शख्स की रग रग पहचान चुकी थी। राधिका दिव्या को जिंदगी की एक नई रोशनी दिखाकर असल में उसे एक गहरे अंधेरे कुएं में धकेलने की तैयारी कर चुकी थी। दूसरी ओर अपने रूप के जादू में उसने अमित को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। हाय जान, कितनी टायर्ड लग रही हो। हाँ, तुम तो क्लाइंट्स के चक्कर में अपने पति को ही भूल गए। कभी हमारे लिए भी टाइम निकालो। छोड़ो मुझे, तुमसे कुछ होता तो है नहीं। अच्छा नाराज मत हो, लेकिन ये बताओ कि क्या कमी है मुझ में? हाँ? कमी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अभी तक तो तुम अपने माँ के पल्लू से बंधे हुए हो। तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारी बीवी पाल रही है। उसके बदले मुझे क्या मिलता है? 0/0। सारा पैसा तुम्हारी माँ रख लेती है। और तुम्हारे बड़े भाई की बीवी, उसके पास कोई क्लाइंट तो आता नहीं, फिर भी तुम्हारा भाई पूरे घर में दादागिरी करते हुए घूमता है। पर वो बड़े हैं ना। बड़े नहीं है, वो हमारे सिर पर बोझ है और कुछ नहीं। मिस्टर पति देव, ससुराल में पत्नी की इज्जत उसके पति की इज्जत से होती है, और तुम तो खुद ही की इज्जत नहीं करते, तो तुम्हें कोई क्यों पूछेगा? अरे पर मेरी बात तो सुनो। तुमसे कुछ नहीं होगा। माँ। अरे तू सोया नहीं अभी तक? नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, इधर आके बैठ, तुझे कुछ दिखाना है। ये देख, आज की कलेक्शन। तुझे पता है इतनी कलेक्शन ना पहले कभी नहीं हुई। तू देख ना, क्लाइंट की लिस्ट भी कितनी बढ़ गई। आजकल पार्लर के सारे क्लाइंट्स राधिका ले रही है। हाँ, सब लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर वो नहीं हुई तो पार्लर बंद हो जाएगा। मतलब ये कि पार्लर की कमाई में से 70% हिस्सा मेरा, वरना राधिका काम नहीं करेगी। ये मेरा आज का 70%। देवेश, देवेश,
दिव्या, क्या हुआ? माँ, मैं शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। शादी? यहाँ ऐसा क्या नहीं मिल रहा है कि शादी करनी है? प्यार, इज्जत और बच्चे। अच्छा, यहाँ जितने भी आदमी आते हैं ना, सब इज्जतदार फैमिली और परिवार से आते हैं। हाल देख रही हो ना शादी का। ये क्या कह रही हो माँ? ठीक तो कह रही हूँ। बिजनेस भी देखना है कि नहीं? माँ, दिव्या, एक बात गांठ बांध ले, मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँ। इसलिए तुझे जो कुछ भी करना है ना, यहीं रह के करना होगा। लड़की लग रही है मुझे। देखा तूने? मैं कह रही हूँ कि तू भाग जा, वरना वो तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। पर विकी, तू टेंशन मत ले, मैंने बात की है उससे। वो आज रात 2 बजे आएगा तुझे लेने, तू बस तैयार रहना। थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो। ये सब कैसे हुआ? राधिका, देखा किसी ने आरती को मार दिया कि नहीं? ये सब किसने किया होगा माँ? माँ, दिव्या का कहीं पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा और ये लेटर रख कर गई है। एक बार मैं विक्की से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली। अब मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। दवा खराब निकली, माँ और भाई को धोखा दिया, भाभी को मार के भाग गई। किसी पर शक है आपको? जी, मेरी बेटी पर। ये देखिए, अपने यार के साथ भाग गई और जाते जाते मेरी बहू को मार दिया उसने। कोई दुश्मनी थी? जाते हुए देख लिया होगा, रोका होगा बहू ने, बस मार दिया बहू को। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप दोनों का बयान रिकॉर्ड करना होगा। आरती के जाने के बाद बहुत अकेलापन फील होता होगा ना? मैं समझ सकती हूँ। आरती तुमसे बच्चा चाहते थे, मैं पैदा करूंगी उसका बच्चा, तुम्हारा बच्चा, हमारा बच्चा। दिवेश, नाम मत लो उसका, उससे कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास आती। नामर्द है वो, नामर्द। मैं नामर्द हूँ? देवेश, जहाँ मेरे बड़े भाई से शुरू हो गई
भाभी को मरे 1 हफ्ता नहीं हुआ और यहाँ तो अपने छोटे भाई की बीवी से शुरू हो गया। इतना घटिया आदमी है। देवेश, जुबान संभाल के सुनना। इतना मर्द है ना तू, तो बीवी से पार्लर में काम क्यों कराता है? अपनी मर्जी से नहीं कराया, तुम लोगों के कहने पर कराया था। तो तू बचा लेता ना। चल हट। देवेश, 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 देवेश। मर गया। कैसी बातें कर रही तुम? तुमने क्या कर दिया? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया ये। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? को पता चल गया तो क्या होगा? और अगर पुलिस आ गई तुम्हें ले गई तो मेरा और माँ का क्या होगा? कुछ सोचो। तुम इस बॉडी को कहीं ले जाओ यहाँ से। कहाँ ले जाओ? तुम कहीं भी ले जाओ, इस बॉडी को ठिकाने लगा दो। घर से ले जाओ बस। चल जल्दी कर। हेलो पुलिस सर, मेरे जेठ ने मेरे पति का खून कर दिया है और उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में डाल के ले गए सर। सर गाड़ी नंबर है MH 04652। सर वो अभी निकले हैं लिंक रोड से। आज आपको एक स्पेशल मसाज दूंगी। इसे कहते हैं डेथ मसाज। बहुत तकलीफ दी है ना तूने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से। बार बार बेचा कमीने ने मुझे, बार बार सिर्फ तेरी वजह से। तूने कहा था ना, तूने कहा था ना उसे मुझे बेचने के लिए। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? हाँ, क्या बिगाड़ा था? क्यों किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। जिसे बचाने के लिए मैं विक्की के साथ गई थी, वो मर गया। लड़की थी वो। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का इस तरह शोषण करना मानवता को शर्मसार करना है। अनामिका देवी ने भी अपने लालच में हर रिश्ते को ताक पर रख दिया था। वो देह व्यापार जैसे गंभीर अपराध में इस तरह लिप्त थी कि उसने दूसरों की ही नहीं बल्कि अपनों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। अनामिका देवी के साथ जो हुआ वो शायद उसके कर्मों का परिणाम था, पर बदले की भावना में राधिका ने जो आरती, अमित, दिव्या और देवेश के साथ किया उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। अगर राधिका अपराध का रास्ता चुनने की जगह दिव्या और आरती के साथ मिलकर अनामिका के खिलाफ लड़ती तो उसकी लड़ाई औरों के लिए मिसाल बन जाती। अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हर इंसान को लड़ना चाहिए, पर सही तरीके से। यह बात याद रखें कि अपराध का जवाब अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान